आज के इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक MBA डिग्री होना काफी ज्यादा बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं खुद को देखना एक अच्छी मैनेजमेंट पोजीशन पर, या फिर करना चाहते हैं खुद का कुछ बिजनेस या कंपनी शुरू फ्यूचर के लिए। MBA या PGDM डिग्री करता है काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन किसी भी कैंडिडेट के लिए एंड डेवलप करता है नेटवर्किंग एंड मैनेजरियल स्किल सेट्स। Hello guys, this is your host and dost Malika Sharma and welcome back to MBA Fundas by Sunstone, where I talk all about MBA and feel free to hit on the subscribe button and bell icon so that आपको हमारी upcoming videos का notification मिलता रहे। As we know that finance काफी popular MBA specialization है और finance roles पाने के लिए लोग MBA के अलावा या MBA के साथ CA और CFA भी करते हैं। This means that some job roles after MBA in finance are also open to CAs and CFAs. First of all, let us understand that people who are good at number crunching or who love to make financial projections and see balance sheets of companies are well suited for finance. So आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन टॉप 5 करियर अपॉर्चुनिटीज की आफ्टर MBA इन फाइनेंस में। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं दैट MBA इन फाइनेंस कोर्स के दौरान होता क्या है। तो इधर आप सीखते हैं अप्लाई करना कैपिटल बजटिंग को, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स एंड सो सो फोर्थ। एंड इससे आपको मिलती है ढेर सारी नॉलेज एंड ऐसे बनते हैं आप किसी भी कंपनी के लिए एसेट। एंड आई होप कि अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा हमारे चैनल को, एंड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए एंड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए। एंड चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे पहले करियर ऑप्शन की ओर, जो कि है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैज वेरियस पर्क्स एंड बेनिफिट्स। ये प्रोफेशन कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट मनी मेकिंग प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं स्किल्स की जो आपको चाहिए होंगी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए। तो सबसे पहले आता है कंपनी के फाइनेंसेस को अरेंज करना, देन एनालिटिकल स्किल्स, एक्सीलेंट टीम वर्क एंड टीम लीडरशिप क्वालिटीज, एंड लास्टली होनी चाहिए प्रोजेक्ट एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अब बात करते हैं सैलरी की। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी एज इन्वेस्टमेंट बैंकर रहती है INR 5 to 25 LPA डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज एंड स्किल्स, एंड विद द गेनिंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज दे कैन ओपन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक एग्जीक्यूटिव डिसीजंस फॉर द फर्म। और जो कंपनीज हायर करती है इन्वेस्टमेंट बैंकर पोजीशन के लिए वो होती है HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है वेल्थ मैनेजमेंट। तो एक वेल्थ मैनेजर क्रिएट करता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, रिटायरमेंट प्लानिंग फंड्स, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ऐसे ही बहुत सारी चीजें। वेल्थ मैनेजर्स को समझने होते हैं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर क्लाइंट्स, देयर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स, एंड दे शुड बी एबल टू सजेस्ट स्ट्रैटेजीज टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी ऑफ अ वेल्थ मैनेजर। तो इधर आप अगर एक फ्रेशर हैं और अभी इस प्रोफेशन में आए हैं, देन आपकी सैलरी होगी कुछ 5 से 15 लाख डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज। कंपनीज जो रिक्रूट करती हैं वेल्थ मैनेजर की पोजीशन पर वो जनरली होती हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या कोटक महिंद्रा। अब बात करते हैं हमारे थर्ड करियर की, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये करियर है आज के टाइम का काफी हाईली डिमांडेड करियर ऑप्शन। तो रिस्क मैनेजमेंट है एक प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क को प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई, एनालाइज और मिटिगेट करना। ये अलाउ करता है कंपनी में किसी थ्रेट को प्रेडिक्ट करना एंड स्ट्रैटेजी बनाना ताकि अवॉइड या मिनिमाइज हो सके उस रिस्क के रिपरकशंस। जो स्टार्टिंग सैलरी होती है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर वो होती है अराउंड 8 to 18 LPA की। फोर्थ करियर ऑप्शन जो हमारी लिस्ट में है वो है फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है रिस्पॉन्सिबल अलग अलग रिसर्च टास्क के लिए इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एंड मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर देयर कंपनी और क्लाइंट्स। ये इंक्लूड करता है चीजें जैसे इवैल्यूएट करना फाइनेंशियल डेटा, एग्जामिनिंग करंट इवेंट्स एंड मार्केट डेवलपमेंट्स एंड क्रिएट करना फाइनेंशियल मॉडल्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंसेस। ये रोल मांगता है काफी इंटेंसिव डेटा नॉलेज एंड रिक्वायर स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स। फाइनेंशियल एनालिस्ट्स आपको बड़े कॉर्पोरेशंस जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, प्राइवेट इक्विटी ग्रुप्स, वेंचर कैपिटल फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिमिलर जैसी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो जो स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने मिल जाएगी यहाँ पर वो होगी 5 to 18 lakhs के बीच में डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज। चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट करियर ऑप्शन पर, जो कि इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट रिसर्च करते हैं पब्लिक कंपनीज को एंड लाते हैं रिकमेंडेशंस फॉर इन्वेस्टर्स अबाउट वेदर टू बाय, सेल और कंटिन्यू होल्डिंग सर्टेन स्टॉक्स। डेली बेसिस पर एक इक्विटी रिसर्चर चेक करता है स्टॉक मार्केट एंड कंपनी स्पेसिफिक
अनरियलिस्टिक न्यूज दैट कुड अफेक्ट रिटर्न्स एंड करता है अपडेट कोलीग्स को इन चेंजेस के बारे में एंड इशू करता है रिपोर्ट्स। अब बात करते हैं सैलरी की। तो जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो होती है 6 to 18 लाख की एंड जो कंपनीज हायर करती है वो है फैक्ट सेट, क्रिसिल, क्रेडिट स्विस एंड ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज एंड ब्रांड्स। गाइज, अगर आपको करना है एक बढ़िया से कॉलेज से MBA, देन नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करिए एंड जानिए सनस्टोन की वेबसाइट से कुछ ऐसे ही कॉलेजेस के बारे में। एंड अच्छी बात यह है कि सनस्टोन के साथ आपका होता है फाइनेंशियल बर्डन कम, क्योंकि सनस्टोन आपको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स विद जीरो कॉस्ट EMI ऑप्शंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ।